नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मार्तंड चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बिंदु लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ वो संस्कृत के लिए एक प्राण तत्व है, कारक है। क्योंकि वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है कारक, क्योंकि कारक ही वाक्य को जोड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने किसको मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो ने और को क्या करता है? इन दोनों राम और रावण को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि राम रावण मारा, अगर ऐसा लिख दिया आपने तो क्या ये वाक्य आपका बना या सुनने में अच्छा लगा? न सुनने में अच्छा लगा और न लिखने में अच्छा लगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कारक एक ऐसा प्रकरण है जो संपूर्ण वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों को सुंदर करता है, वाक्यों का सहज करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसके बिना वाक्यों का निर्माण ही संभव नहीं है। वो क्या है? उस तत्व का नाम है कारक। कारक आपके यूपीटीटी से लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा में पूछा जाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणिक बिंदु है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए खूब अच्छे से समझिएगा इसको। इसीलिए कारक को मैंने प्रारंभ से शुरू किया है कि कारक क्या है, कैसे बना है, कारकों की संख्या कितनी है और किसमें क्या प्रयोग किया जाता है। इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रमुख बिंदु है, जो बिंदु आज हम पढ़ाने चल रहे हैं, वो कारक है। और ये कारक शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है। कितने शब्दों से मिलकर हुई है? दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिनमें से कि पहला शब्द जो है वो है क्री और दूसरा शब्द जो है वो है ड़ुल। अब इसमें क्री क्या है और ड़ुल क्या है? तो क्री एक धातु है। क्री क्या है? क्री एक धातु है। और ड़ुल क्या है आपका? तो ड़ुल है एक प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। अब आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यहाँ तक कि 2016 की पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कारक शब्द है और कारक शब्द दो शब्दों से मिलकर के इसकी व्युत्पत्ति होती है। पहला जो है वो है क्री और दूसरा जो प्रत्यय है वो क्या है? ड़ुल। तो क्री धातु पूर्वक ड़ुल प्रत्यय से कारक शब्द निष्पन्न होता है, यानी कारक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसी तरह से और सारे शब्द हैं, जैसे आपका हो गया कारकः, फिर आपका हो गया पाचकः, फिर का हो गया आपका नायकः, और फिर क्या हो गया आपका शायकः, और फिर क्या हो गया आपका गायकः। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर इन शब्दों में प्रत्यय पूछता है कि कारकः, नायकः, पाचकः, सायकः, गायकः, इन सब सारे शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो अब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और वहाँ पर आप तुरंत बता देंगे कि कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से ड़ुल प्रत्यय पूर्वक होती है। जिस तरह से कारक शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से पाचकः, नायकः, सायकः और गायकः, इन शब्दों का भी निर्माण होता है। इतनी बात स्पष्ट हुई, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। अब ये जो शब्द है कारक, ये कारक है क्या? कारक का मतलब क्या है और कारक का काम क्या है? तो कहा गया कि क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम। जो क्रिया का जनक है वह कारक है, या ऐसा कह सकते हैं
कि क्रियाम करोति इति कारकम, ऐसा भी कह सकते हैं। जो क्रिया को करने वाला है वही कारक है, जो क्रिया का जनक है वही कारक है। ठीक है ना? क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम या क्रियाम करोति इति कारकम, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर विचार करने की बात है कि क्रिया को कौन करता है, क्रिया को कौन करता है। क्रिया का जो करने वाला है वही कारक है। फिर से पूरी बात समझिएगा। कारक शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई। पहला शब्द है क्रि, दूसरा है लुल। क्रि है एक धातु और लुल है एक प्रत्यय, और इसकी परिभाषा कही गई दो प्रकार से। इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम, जो क्रिया का जनक है यानी उत्पन्न करने वाला है। जैसे राम खाता है, राम खाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन खाता है? खाना एक क्रिया हुआ, और खाने की क्रिया को कौन उत्पन्न कर रहा है? राम खाता है। तो राम खाने की क्रिया का खाता है। इस खादन क्रिया का, भक्षण क्रिया का जो करता है, जो जनक है, वो कौन है? राम है। मोहनः गच्छति, तो गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है? मोहनः, क्योंकि मोहन जा रहा है। तो गच्छति हो गया क्रिया और मोहना हो गया उसका कर्ता। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा समझिए कि क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करने वाला है। जैसे मोहनः पठति, कः पठति? मोहनः पठति। मोहनः कः? मोहनः कारकः। मोहन क्या है? मोहन कारक है। जो क्रिया को करने वाला है वही कारक है। जो क्रिया से साक्षात संबंधित है वही कारक है। जो क्रिया का संपादन करने वाला है वही कारक है। जो क्रिया को उत्पन्न करता है वही कारक है। या कह सकते हैं कि क्रिया जिस पर आधारित होती है वही कारक है। बात समझ में आया? अच्छा, अब एक प्रश्न और बनता है। एक प्रश्न ये बनता है, बहुत सारे विद्यार्थी दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी समझिए। जो कारक है क्या वही विभक्ति भी है? बहुत सारे विद्यार्थी कारक और विभक्ति में अंतर नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि कारक ही विभक्ति है और विभक्ति ही कारक है। तो एक बात बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या कारक और विभक्ति समान है? कारक और विभक्ति एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? तो कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं, इस बात को हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अब उसको समझिएगा और खूब अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको कभी भी जीवन में कारक और विभक्ति के बीच में अंतर समझ में आ जाए और वो अंतर कभी आपको परेशान न कर पाए। तो एक वाक्य मैं लिखता हूँ आपके सामने, और इस वाक्य देखिएगा कि राम ने, किसने? राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान दीजिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब ये एक आपका वाक्य हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है, इस बात को समझेंगे। तो राम ने रावण को बाण से, इन तीन बातों पर ध्यान दीजिए। किसने? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। और ने क्या हो गया? विभक्ति। रावण क्या हो गया? कर्म। रावण क्या हो गया? कर्म। और को क्या हो गया? इसकी विभक्ति। बाण क्या हो गया? कारण। और से क्या हो गया? विभक्ति। बात समझ में आया? यानी यहाँ पर बात ये कही गई, हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं
कि जिसकी पहचान है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी पहचान होती है या जिसकी पहचान है वह कारक है, जिसकी पहचान है वह कारक है, और जो पहचान है वह विभक्ति है। वह क्या है? विभक्ति है। ध्यान दीजिएगा, आगे बात लिख देते हैं कि विभक्ति का तात्पर्य चिन्ह या पहचान है। पूरी बात समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ये आपका वाक्य हो गया। अब इसमें कौन सा कारक है और कौन सा विभक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो ने को से ये आ रहा है, ये क्या है? विभक्ति है। ये क्या है? चिन्ह है। और ये किसका चिन्ह है? तो ने राम का चिन्ह है, को रावण का चिन्ह है और से बाण का चिन्ह है। तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक, रावण क्या हो गया? कर्म कारक, और बाण क्या हो गया? करण कारक। यानी इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि जिसकी पहचान है, जैसे राम की पहचान क्या है? ने, रावण की पहचान क्या है? को, अब बाण की पहचान क्या है? से। यहाँ पर राम कर्ता है, रावण कर्म है और बाण करण है। तो जिसकी पहचान है वह कारक है और जो पहचान है वह विभक्ति है। तो विभक्ति का मतलब क्या हुआ? विभक्ति का तात्पर्य है चिन्ह या पहचान। तो ने, को, से के लिए से अलग, संबंध, काकी के, रारी रे और में पै पर, ये सब क्या है? चिन्ह है। तो जो चिन्ह है और जो पहचान है वो विभक्तियां हैं, और जिसका चिन्ह है यानी जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है वो क्या है? कारक है। तो जो पहचान है वो विभक्ति है और जिसकी पहचान है वो कारक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आया ना? अब इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कारक का परिचय दिया है। अब आगे चलते हैं और इसमें निहित जो और बातें हैं उन सारी बातों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको अच्छी तरह से समझाते चलते हैं। अब कारक से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कारकों की संख्या कितनी है। तो आप ये जानिए कि कारकों की संख्या, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है? तो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि विभक्तियों की संख्या, किसकी संख्या पूछी जाती है? तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि विभक्तियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब ये विचार हुआ कि जब कारकों की संख्या 6 है तो विभक्तियों की संख्या 7 कैसे है, या विभक्तियों की संख्या 7 है तो कारकों की संख्या 6 क्यों है? और अगर ये 6 कारक है और 7 विभक्तियां हैं तो किस विभक्ति को कारक नहीं माना जाता? तो यहाँ पर लिखेंगे कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। ठीक है ना? जब इसे कारक नहीं माना जाता तो इसका किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो अगला जानिएगा कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग शेष अर्थ में होता है।
किस अर्थ में होता है? शेष अर्थ में होता है। बात समझ में आ रही ना भैया? कई बातें यहाँ पर आ रही हैं। षष्ठी विभक्ति शेष अर्थ में होता है। अगली बात जान लीजिएगा कि षष्ठी विभक्ति में संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनको फिर से एक बार देख लीजिए आप, ताकि आपको परीक्षा में कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसलिए ये सीधे सीधे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको ऐसे ही जान लीजिए कि कारकों की अगर संख्या आपसे पूछता है तो कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या है 6। अगर आपसे पूछता है कि विभक्तियों की संख्या कितनी है तो 7। अगर आपसे पूछता है कि किस विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है तो आप लिखेंगे षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आपका उत्तर हो गया कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग शेष अर्थ में होता है। अब षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध होता है। यहाँ से उठने वाले ये सामान्य प्रश्न हैं जो कि प्रायः छोटी परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। टेट या सुपर टेट इत्यादि में पूछ लिए जाते हैं कि ये कारक कौन कौन से हैं, या कारकों की संख्या कितनी है, या विभक्तियों की संख्या कितनी है, या किस विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है, या अगला प्रश्न है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब सारी बातों पर हमने चर्चा कर लिया। आप इसे भी नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कौन कौन से कारक हैं और किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, किस कारक की कौन सी पहचान है और किसका क्या सूत्र है, इन सब सारी बातों पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो आइए, जितने कारक हैं, अब कारकों की संख्या 6 हो गई, इस बात को तो आप जान लिए। अब ये कारक कौन कौन से हैं इनको जानिएगा। तो कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। ये 6 प्रकार के कारक आपके बीच में प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए उन 6 कारकों को पहले देखते हैं क्रम से। सारे कारक, फिर उनकी विभक्तियां और उनमें प्रयुक्त होने वाले सूत्रों तक की बात हम करते हैं। तो सबसे पहला जो कर्ता कारक आया आपका, कर्ता के बाद आया आपका कर्म कारक, फिर तीसरा आपका आ जाता है करण कारक, चौथा आ जाता है आपका क्या? संप्रदान कारक, पांचवा आ जाता है आपका क्या? अपादान कारक, और छठवां आ जाता है आपका अधिकरण कारक। तो ये आपके 6 कारक हो जाते हैं। 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 करण, 4 संप्रदान, 5वां अपादान और 6वां अधिकरण। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रकार के आपके कारक हो गए। और इनके लिए एक सूत्रकार ने सूत्र भी लिखा है, सिद्धांत कौमुदी, जो भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखे है, उसमें कारक प्रकरण का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि कारक का सबसे अच्छा वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो इस बात को भी आप जानते रहिएगा कि सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण जो है बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है, और उसके रचनाकार जो है वो भट्टोजी दीक्षित हैं, आचार्य भट्टोजी दीक्षित। और उन्होंने कारकों के बारे में क्या बताया है इसको भी समझिएगा। उन्होंने कहा कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादयधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। ये षट् माने 6, यही 6 कारक कहे गए हैं।
अब ये छवों कारकों को हमने आपके समक्ष लिख दिया है। अब इन कारकों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो इसकी विभक्ति क्या है, अब एक एक देख लीजिए। कर्ता ने, फिर क्या आया कर्म को, फिर क्या आया करण से, फिर क्या आया संप्रदान, तो हो गया के लिए, समझ रहे हैं ना। अपादान से अलग, से अलग, ठीक है ना। और अधिकरण के लिए क्या कहा गया, अधिकरण के लिए कहा गया में, पय, पर, यही कहा गया। तो हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में, पय, पर, ये बात हो गई। चलिए अब इसमें कौन सी विभक्ति लगती है और कौन सा कारक होता है। तो पहले हर कारक का अलग अलग सूत्र होता है, उस कारक को सूत्रों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें कौन सी विभक्ति आएगी उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कर्ता में कौन सा आया, तो कर्ता में आएगा कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा, कर्ता में आएगा प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, तो कर्म में विभक्ति आ गई आपकी कौन सी, द्वितीया। करण में कौन सी आ गई, तो करण में आपकी विभक्ति आ गई तृतीया। संप्रदान में कौन सी विभक्ति आ गई, तो संप्रदान में आपकी विभक्ति आ गई चतुर्थी। अपादान में कौन सी विभक्ति आ गई, तो अपादान में हो गया आपका पंचमी। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति आएगी, तो अधिकरण में आपने लिख लिया सप्तमी। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर कारकों के नाम हो गए, फिर कारकों की पहचान हो गई, और फिर कारकों में लगने वाली विभक्तियां हो गई। बहुत अच्छे से डाटा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। अब जो एक एक कारक है उन सभी कारकों के सूत्र भी जानना जरूरी है कि किस कारक का कौन सा सूत्र है। तो आप देखते चलिएगा कि कर्ता कारक जो है इसका सूत्र आ गया आपका स्वतंत्र कर्ता। जो कर्म है इसका क्या हो गया, तो देखिएगा इसका हो गया कर्तुरीप्सित, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तृतीया का क्या हो गया, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। अब इसमें संप्रदान के लिए क्या हो गया, तो इसका थोड़ा सा बड़ा है, क्या होगा, कर्मणा यमभिप्रयति, कर्मणा यमभिप्रयति स संप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रयति स संप्रदानम। अपादान का क्या हो गया, तो अपादान का देख लीजिए ध्रुव मपाये अपादानम। और अधिकरण का क्या हो गया, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। अब आप ये देख रहे हैं कि जितने भी कारक हैं और कारकों में प्रयोग किए जाने वाले जो कारक के चिन्ह हैं, कारक के चिन्ह के बाद किस कारक में कौन सी विभक्ति लग रही है और उसके बाद किस कारक का कौन सा सूत्र है, ये सब सारी बातें हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको आपको एक एक करके समझाते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक बात आपको अच्छे से समझाते हैं और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए हमारे साथ आप बोलते चलें, कर्ता ने, बोलो, कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पय पर। ये समझ में आ गया। अब किस में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा कर्म में, द्वितीया करण में, तृतीया संप्रदान में, चतुर्थी अपादान में, पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। अब किस कारक का कौन सा चिन्ह है और कौन सी विभक्ति है ये आपने देख लिया। अब एक एक कारक का सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक का सूत्र क्या आया? स्वतंत्रः कर्ता, ठीक है ना। कर्म कारक का सूत्र क्या है? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। करण कारक का क्या है? साधक तमम करणम। संप्रदान का क्या है? तो कर्मणायम अभिप्रेति सा संप्रदानम। अपादान का क्या है? ध्रुवम पाये अपादानम। और अधिकरण का क्या है? आधारो अधिकरणम। तो ये आपने देखा कि किसका सूत्र है। अब चलिए हमारी तरह जब तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से तैयार होगा। 2 बार बोलना है पहले सूत्र को। स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता, ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। तो कर्ता कारक का सूत्र क्या हुआ? स्वतंत्रः कर्ता। अकर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे मोहना पुस्तकम पठति, तो मोहना चाहे तो पठति, चाहे तो न पठति, ऊपर परति। मतलब कि कर्ता कारक, कर्ता हमेशा अपनी क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है। और सूत्र क्या है? कि स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। याद हुआ? दूसरा देखिए, द्वितीया। अब कर्म कारक आ गया तो देखिएगा, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया इत्यादि के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, सर्वाधिक चाहता है, जो ईप्सिततम है, जो उसका इष्टतम है, वही क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। कर्म कारक का सूत्र हो गया कर्तुरीप्सिततमम कर्मः। अब अगला तीसरा आया, करण कारक का सूत्र आया कि साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। ना 2 बार बोलिएगा कि साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। जो साधकतम है वही कारण है, यानी कर्ता अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए, कर्ता अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए, या कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता प्राप्त करता है उसे करण कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं मुंह से बोलता हूँ। अब बोलने में भाई शरीर की ताकत भी लग रही है, सांस भी चल रही है, यानी पूरा बॉडी काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सहायता कौन कर रहा है? मुंह कर रहा है। अहम मुखेन वदामि, अहम हस्तेन लिखामि। न तो सबसे ज़्यादा जो सहायता करता है वही करण है। इसलिए कहा गया कि साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। जो सबसे ज़्यादा क्रिया में सहायता प्रदान करे वही करण है। और करण में तृतीया विभक्ति होती है और इसकी पहचान है से। न अगला देखिए, अब आ गया संप्रदान कारक। असंप्रदान कारक का सूत्र क्या हो गया कि कर्मणायम अभिप्रेति सा संप्रदानम, कर्मणायम अभिप्रेति सा संप्रदानम। कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यम माने जिसे, अभिप्रेति माने अभिप्रेरित किया जाए या प्रसन्न किया जाए। जैसे माता बालकाय फलम ददाति,
तो माता किसको फल देती है? बालक के लिए फल देती है और बालक को फल दे करके प्रसन्न करना चाहती है। तो जिसे प्रसन्न करना चाहती है उसकी कौन संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। तो इसलिए बालक की संप्रदान संज्ञा हो गई और फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। आगे सब पढ़ाऊंगा, अभी समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। अगला क्या आया? अपादान। तो अपादान में क्या होता है कि ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुव माने स्थिर, यानी जब किसी स्थिर वस्तु से किसी वस्तु का अलगाव होता है तो जो स्थिर वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा, उसको अपादान कारक कहते हैं। और अधिकरण में क्या हुआ कि आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। बहुत सरल है, याद कर लीजिए, गाइएगा खूब कि आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधार को ही क्या कहते हैं? अधिकरण। और अधिकरण को ही क्या कहते हैं? आधार। समझ में आया ना? अब इसको याद कैसे करेंगे? कभी कभी सूत्र पूछ लेता है कि कर्तुरीप्सित तमम, आगे डॉट डॉट कर दिया तो पूछ लिया अब इसमें क्या भरा जाएगा, तो वहां भरा जाएगा कर्म। आपको दे दिया साधक तमम, अब आगे डॉट डॉट कर दिया, उसमें फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया तो वहां रखा जाएगा करणम। अगर आपसे कहा दिया कि कर्मणा यमभिप्रैति सा, तो उसके आगे भरा जाएगा संप्रदानम। ध्रुवम पाए तो अपादानम, अवाधारो तो अधिकरणम। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं। अब ये सूत्र याद करेंगे और विभक्ति भी याद करेंगे, तो अलग तरीके से याद करेंगे। कैसे? हमारे साथ बोलते चलिएगा, समझ ही जाएंगे। स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता, कर्तरि प्रथमा, कर्तरि प्रथमा। यानी स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कारक का सूत्र है और कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा न। अब अगला देखिए कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, तो ये आपका कारक सूत्र हो गया। अब इसमें विभक्ति कैसे लगेगी, तो इसको याद कर लीजिए कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। अब अगला देखिए साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। अब इसमें विभक्ति कौन है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि करणे तृतीया, करणे तृतीया। याद करते चलिए, सुबह उठिए स्नान करिए तो बोलते चलिए साधक तमम करणम, करणे तृतीया, साधक तमम करणम, करणे तृतीया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए अगला सूत्र आया कि कर्मणायमभिप्रैति सा संप्रदानम, कर्मणायमभिप्रैति सा संप्रदानम। अब इसमें विभक्ति कैसे जोड़ लेंगे कि संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। यानी संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। अगला देखिए, अब अपादान कारक का सूत्र आया कि ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। अब इसमें विभक्ति को कैसे पढ़ेंगे? तो अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी। मजा आ रहा है ना? ऐसे आप लोग पढ़िए, सब याद हो जाएगा। अब अंतिम कौन बचा? तो अंतिम बच गया आपका अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का सूत्र क्या आया? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। अब विभक्ति कैसे लगाएंगे? तो ऐसे लगा लीजिए कि अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी। फिर से पूरा देखिएगा, पूरी चीजें कि का स्वतंत्र कर्ता। अब पूरी बात एक बार फिर से 2 मिनट में सुन लीजिए, रिपीट हो जाएगा। कारक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला है क्री, दूसरा है अड़ुल। क्री एक धातु है, अड़ुल एक प्रत्यय है।
क्री धातु और लुल प्रत्यय पूर्वक कारक शब्द का निर्माण होता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, विभक्तियों की संख्या 7 है। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। षष्ठी विभक्ति शेष अर्थ में प्रयुक्त होती है और षष्ठी में संबंध होता है ना। अब कारक कौन कौन से हैं ये जानिएगा। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब सबकी पहचान जान लीजिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर किस में कौन सी विभक्ति है। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। अब यहाँ से याद कर लीजिए, फिर बोलिए हमारे साथ। स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता, कर्तरि प्रथमा, कर्तरि प्रथमा, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, साधकतमं करणं, करणे तृतीया, कर्मणायमभिप्रेति सा संप्रदानं, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, ध्रुवमपाये अपादानम्, अपादाने पंचमी, आधारो अधिकरणम्, अधिकरणे सप्तमी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा और उसके बाद अपना कमेंट भी हमें दीजिएगा ताकि हम आगे से आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा करते रहें और अच्छे से अच्छा वीडियो लाते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब करते चलिएगा और कराते चलिएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बहुत आनंद आएगा कारक में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।